अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हुदा शाह। नाज़रीन, आम इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे हैपनिंग्स भी होती जा रही हैं। एक जानिब पीटीआई ने बल्ले के निशान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का केस जारी है और अब से कुछ देर पहले ही एमक्यूएम ने अपना मंशूर भी पेश किया है। इसके साथ साथ मुल्क भर में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है और बानी चेयरमैन PTI के मियां वाली से कागजात मुस्तरद होने की अपील 7 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर की गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा की बात कर लें तो शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिला है। उन्हें NA 56 और NA 57 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है। एजाजुल हक, राजा बशारत और शमीम नकवी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो समेत 9 उम्मीदवारों की अपीलों पर जनवरी को समात होगी और लाहौर हाईकोर्ट में मजमूई तौर पर 1115 अपीलें दायर अब तक हो चुकी हैं। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ 39 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जबकि 1115 दरख्वास्तें कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर की गई हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, रेहाना डार की अपीलों पर नोटिस जारी किए गए हैं और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ समात 6 जनवरी को होगी। अख्तर मेंगल के कागजात मुस्तरद होने की अपील पर आज समात होगी। कोयटा में 405 से ज्यादा अपीलों में से 52 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल करार पाए हैं, जबकि पेशावर एपलेट कोर्ट ने 171 अपीलों पर मुतल्लिका आरोज को नोटिस जारी किए हैं। असद कैसर, शेर अफजल, तैमूर सलीम झगड़ा, शानदाना गुलजार समेत दीगर के नोटिस पर 5 से 9 जनवरी तक समात होगी। इसके अलावा भी मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुल्तान की बात कर लें तो ज़िला मुल्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 31,10,000 से जायद है और पंजाब में इस वक्त कुरैशी, गिलानी, हाशमी, डोगर खानदानों के अलावा अब जहांगीर तरीन भी मैदान में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। जनूबी पंजाब के जिला मुल्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 31,10,000 से जायद है, जिसमें मर्द 16,40,000 जबकि खवातीन 14,69,000 वोटर हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपने 3 बेटों समेत एक सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी और बेटे समेत 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर सामने आए हैं। मखदूम जवेद हाशमी NA 149 और इनके दामाद जाहिद बहार हाशमी PP 220 से उम्मीदवार हैं। ये मुरूसी सियासत कब खत्म होगी पाकिस्तान में? कोई नया चेहरा नहीं आ रहा, वही पुराने चेहरे आजमाए हुए हैं, वही जिनसे कोई तवक्को नहीं है। पहले भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, लिहाजा नई हुकूमत को चाहिए नए बंदे आए ताकि नया पाकिस्तान बन सके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान के हल्का NA 149 जबकि नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। साबिक गवर्नर रफीक रजवाना के बेटे आसिफ रफीक रजवाना भी सूबाई नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन अपने भाई समेत कौमी और सूबाई नशिस्त पर मैदान में हैं। इनकी आओ भगत भी है, सब कुछ है, गरीब की कोई पर्सनल हाल कोई नहीं। और ये इलेक्शन जो हो रहा है, हमारे तो कारोबार तबाह हो गए हैं। इलेक्शन में लोग चले गए हैं, लेकिन महंगाई जो की तू है, कोई किसे कंट्रोल करने वाला नहीं है। साबिक चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर NA 149, साबिक मुशीर वजीर आजम मलिक गफार डोगर NA 151 से उम्मीदवार हैं। राना कासिम नून और दीवान आशिक बुखारी समेत साबिक वजीर जवेद अली शाह, अहमद हुसैन डेहड़ भी अहम उम्मीदवारों में शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद मकसूद के साथ शहजाद फरीद, GNN मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहजाद। हमेशा से ही जनूबी पंजाब की अगर सियासत की बात करें तो वो हैवी वेट किस्म के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले हुए हैं। क्या 8 फरवरी को भी ऐसे ही जोरदार मुकाबलों की तवक्को की जा सकती है?
जी बिल्कुल, आप अगर माजी का जो है वो इसका जायज़ा लें तो जनूबी पंजाब ने हमेशा ही जो है वो हुकूमत बनाने या फिर जो है वो हुकूमतें जो है आगे पीछे होने का जो किरदार है वो यहाँ पर निभाया गया है। और देखा जाए तो बड़ी अहमियत का हामिल जो है वो सूबा जनूबी पंजाब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालिया जो इलेक्शन जो पहले हो चुके हैं माजी में 2018 में, तो यहाँ पर जो है सूबा महाज की जानिब से तहरीक सूबा महाज में के इकट्ठे हुए और फिर जाकर ये हुकूमत बनी थी। और उसके बाद अब जो है वो एक दफ़ा फिर जो है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, जिसको जहांगीर तरीन जो है वो लीड कर रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो भी इस वक्त मार्ज वजूद में है। और उसके भी कैंडिडेट इस वक्त जो है वो जनूबी पंजाब में जो है उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। अगर तो किसी को किसी पार्टी का टिकट मिल जाता है और अगर जो नाराज़ हो जाते हैं और नहीं मिलेगा तो वो फिर दीगर पार्टियों में जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अहम बात यह है कि जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर दीगर जो पार्टी हैं, TLP है या दीगर पार्टियां हैं, तमाम की नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पर नज़र आती है पूरे जनूबी पंजाब में। और अगर बात की जाए बिलखसूस मुल्तान में तो बड़ा शदीद किस्म का यहाँ पे मुख्तलिफ हलकों में जो है वो मुकाबला हमें देखने को मिल सकेगा, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस वक्त जो है वो अमली सियासत में हैं। वो 148 से जो है वो इस वक्त उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के। उनके 3 बेटे भी जो है वो इस वक्त 122 और 2 जो है कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर जो है वो उम्मीदवार हैं। तो उनका मुकाबला जो है वो इस वक्त जो मुतवक्के है, बड़ा अहम मुकाबला है, वो साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन, जबकि उनके मुकाबले में अहमद हुसैन डेहड़ जो PTI में भी रहे हैं। और उसके बाद अब उन्हें उनकी तरफ से ये क्लेम है कि उन्हें नून लीग का टिकट जो है वो मिलेगा। तो इस वजह से वो इस वक्त उम्मीद से हैं। और ओन अब्बास बप्पी जो कि सेनेटर है वो भी उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा चुके हैं। इसी तरह N149 है, मुल्तान शहर का हल्का है जो कि बड़ा अहम है। और इसमें जो साबिक चीफ व्हिप है मलिक आमिर डोगर जो कि PTI से थे, वो उनके कागजात नामजदगी इस वक्त जो है वो जमा हो चुके हैं। और जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी जो हैं वो मेन उनके मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि शेख तारिक रशीद जो हैं वो के डिवीजनल जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी पहले इस हल्के से मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ये इस तरह के जो है N151 बड़े नाम जो है वो उनके 8 फरवरी को जोड़ देखने को मिलेगा। शहजाद फरीद, ब्यूरो चीफ मुल्तान, हमें जनूबी पंजाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं नाज़रीन बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान की कौम परस्त मजहबी और सियासी पार्टियां इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पे भी मुतहरिक है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बलोचिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। रशीद, बताएगा गहमा गहमी उरूज पर अब चूंकि इलेक्शन की पहुंच चुकी है, क्या देख रहे हैं बलोचिस्तान का आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है? देखें, अगर जो इलेक्शन के गेमा गेमी है वो मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं शुरू हो सकी है जिस तरह होना चाहिए। उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप और जो नॉमिनेटेड पार्टियों की जानिब से उनके कागजाती नामजदगी जो है काफ़ी सारे जो है वो मुस्तरद हो गए थे, जिसके बाद अब तक जितने जो सियासी गेमा गेमी अगर कहें तो वो अदालतों में आपको नज़र आएगी। जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट किए गए हैं वो अपीलों पर हैं, कुछ के फैसले आ गए हैं, कुछ के जो है फैसले आना बाकी हैं। ये भी तमाम 12 तारीख तक ये तमाम मामला जब निमट जाएगा अदालतों का तो उसके बाद हमें बाकायदा तौर पर सियासी गेमा गेमी यहाँ पे नज़र आएगी। हाँ, बहरहाल अगर हम बात करें जिस तरह आपने कहा कि जी आगे वाली जो सिनारियो है सियासी उसका डिपेंड करता है। देखें अभी जो बड़े पार्टियां हैं ना उसमें सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी और फौज जो है बलूचिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। जमीयत उलमा इस्लाम को भी उसकी भी काफ़ी बड़ी जो है वोट बैंक है यहाँ पे, इससे पहले भी हुकूमत में रह चुकी है जमीयत। इसके अलावा कौम परस्त जमात नेशनल पार्टी वो भी 2013 से 18 तक उनकी भी हुकूमत रही है। अच्छा रशीद, अगर मैं अवाम की बात करूं तो इन इलेक्शंस में अवाम किसके साथ है? क्योंकि बलोचिस्तान को हमेशा ही हमने देखा है कि जितने भी सियासतदान हैं जब इलेक्शंस करीब आने लगते हैं तब बलोचिस्तान उनको याद आता है।
जी देखिए, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 विज़िट किए हैं बलूचिस्तान के, एक कोयटा का और एक तुर्बत का। आपको पता है तुर्बत जो है वो कौमपरस्त जमातों का जो है वो एक गढ़ माना जाता है, तो हमेशा तुर्बत या पूरे मकरान, सिर्फ तुर्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा मकरान, उसमें ग्वादर शामिल है, उसमें पंजगुर शामिल है, केश डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उसके साथ दूसरे अजला जो लगते हैं उसमें तो कौमपरस्त जमातों का बहुत ज़्यादा होल्ड रहा है। अभी भी देखने में यही आ रहा है कि वहाँ पे कौमपरस्त जमातें होल्ड है, अब भी उनकी है। लेकिन ये जो इलेक्टेबल नून लीग में या पीपल पार्टी में गए, ये इनमें से उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाया जाता है कि सब के सब उनमें से जो है कहा जाए कि वो इलेक्टेबल्स हैं। सब के सब नहीं है। अगर नून लीग में 30 लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है तो आप 30 के 30 को इलेक्टेबल नहीं कह सकते। बमुश्किल उनमें से इलेक्टेबल 4 से 5 आपको उसमें नजर आएंगे। लेकिन परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि नून लीग मजबूत हो रही है। यहाँ अगर जनरल परसेप्शन की देखें, हम बात करें कोयटा में, चूंकि हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारी पब्लिक से बात होती है, अक्सरियत से जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो पीटीआई को ही वो आपको नज़र आएंगे कि वो सपोर्टर हैं। अच्छा, इस तरह बाकी जो इलेक्टेबल नून लीग या पीपल पार्टी में गए, किसी हद तक पीपल पार्टी और नून लीग की एक नुमाइंदगी बलूचिस्तान में हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी जमातें बन के उभरेंगी, बल्कि उनकी इससे पहले नुमाइंदगी आपको पता है नहीं थी। ये इलेक्टेबल जिन पार्टियों में जाते हैं तो उनकी नुमाइंदगी होती है। 2018 में तमाम इलेक्टेबल जो अभी नून लीग या पीपल पार्टी में आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहले बाप पार्टी में थे, तो आपको 2018 से 23 तक आपको बलूचिस्तान में सिंगल पीपल पार्टी या नून लीग का कोई इलेक्टेबल या पार्लियामेंट के अंदर आपको नज़र नहीं आया होगा। एक दो ऐसे थे शख्सियत जिन्होंने नून लीग की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन उन्होंने फाइट की, लेकिन बाद में उन्होंने नून लीग उसी दौरान छोड़ दिया। तो इस तरह इस वक्त अगर हम बात करें तो अब कौमपरस्त जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग और पीपल पार्टी, इन तमाम को कि अपनी जो है एक पॉकेट है, एक वोट बैंक अपनी अंदर मौजूद है, सबका अपना अपना वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच हमें बलोचिस्तान और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आज के लिए इलेक्शन कॉर्नर से इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।